दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर गांव में 26 अप्रैल को माओवादी हमला हुआ। डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी के 10 जवानों और एक सिविलियन की आईईडी धमाके में मौत हो गई। तफ्तीश और छानबीन अब भी की जा रही है। घटनाक्रम के हर पहलू को समझने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जिस डीआरजी के जवान मारे गए उसकी कहानी क्या है और हमले के पीछे की कहानी क्या है, आइए एक नजर उस पर डालते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। कहानी की सबसे पहली कड़ी, आखिरकार डीआरजी है क्या। साल 2008 में बस्तर संभाग के कांकेर और नारायणपुर जिलों में नक्सल ऑपरेशन के लिए डीआरजी की शुरुआत हुई। फिर 2013 में बीजापुर और बस्तर, 2014 में सुकमा और कोंडागांव और 2015 में दंतेवाड़ा में इसकी शुरुआत हुई। डीआरजी में मूलतः आत्मसमर्पण कर चुके नक्सली शामिल होते हैं। चूंकि बतौर नक्सली ये इन जंगलों में पहले भटक चुके हैं और आदिवासियों से परिचय भी अच्छी खासी बना चुके हैं, ऐसे में एक बेहतर विकल्प ये साबित होते हैं। राज्य की पुलिस से लेकर केंद्र बल भी इन पर भरोसा करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों? बीते कुछ समय पहले तक डीआरजी के जवान नक्सलवादी थे जो सरेंडर करके सशस्त्र बल में शामिल हुए, इसलिए वो नक्सलियों की आदतों, उस इलाकों के टेरेन और ऑपरेशन की बारीकियां ज्यादातर बेहतर समझते हैं। अमूमन डीआरजी के जवान ही तमाम नक्सल ऑपरेशन से लेकर सर्चिंग तक की कार्यवाही में ही तमाम सुरक्षा बलों को लीड करते हैं। सूत्र आगे क्या बताते हैं, जरा अब इस पर भी हम गौर कर लेते हैं। नक्सली सरेंडर करने के बाद 1 से 2 साल बाद ऑब्जर्वेशन में रहते हैं। इस दौरान सुरक्षा बल उनकी एक्टिविटी को वॉच करते हैं। इस दौरान ठीक रहने पर वो गाइड और गोपनीय सैनिक की भूमिका में नजर आते हैं। नक्सल ऑपरेशन के पहले इन्फॉर्मर की भूमिका में काम करते हैं। पुलिस फंड में से इन्हें कुछ न कुछ पैसे दिए जाते रहते हैं। उनके परिवारों को नक्सल प्रभावित इलाकों से निकालकर सुरक्षित इलाकों में बसाया जाता है। जब सरेंडर किए गए नक्सली गाइड की भूमिका में सफल होते हैं तो उन्हें इंसास राइफल दी जाती है। फिर वो नक्सल ऑपरेशन में फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर एक खतरा भी है। जो व्यक्ति कल बतौर नक्सली अपने साथियों के बगल में खड़े होकर फायरिंग कर रहा था, वही व्यक्ति अब बतौर डीआरजी जवान के सामने से नक्सलियों पर फायरिंग कर रहा है। इसलिए नक्सलियों के खिलाफ चल रहे युद्ध में वो सबसे अधिक खतरे पर है। वहीं ऐसे कई बड़े सवाल किए जा रहे हैं कि जिस रूट से सुरक्षा बल गए थे उसे सैनिटाइज क्यों नहीं किया था। आमतौर पर सुरक्षा बलों के काफिले के आगे एक छोटी फुर्तीली टीम होती है जो रूट की जांच करती है और उसे सैनिटाइज करती है, लेकिन घटना की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले से पहले रूट की जाँच नहीं की गई थी। ये भी जानकारी मिली है कि सुरक्षा बलों के रूट को सैनिटाइज करने वाली टीम पिछले कुछ महीनों से 4 पहिया गाड़ी का इस्तेमाल कर रही थी। इससे पहले वो रूट की जांच या तो पैदल करते थे या 2 पहिया गाड़ी पर करते थे। सूत्रों ने बताया कि डीआरजी का मैनुअल रूट को सैनिटाइज करने के लिए 4 पहिया गाड़ी के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देता है। अब हम ये जानते हैं कि फरवरी से जून के महीने में ही ये बड़े हमले क्यों होते हैं। सूत्र बताते हैं कि दरअसल नक्सलवादी हर साल फरवरी से जून तक TCOC यानी टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चलाते हैं। इस दौरान छापामार गोरिल्ला टेक्निक से सशस्त्र बलों पर सबसे अधिक हमले किए जाते हैं और इसी समय माओवादी को फिर से जुटने का समय मिलता है। लेकिन ये फरवरी से जून के महीने में ही क्यों होता है? सूत्र बताते हैं कि दरअसल नक्सल प्रभावित जंगलों में इस मौसम के बाद पतझड़ की वजह से जंगल थोड़े साफ हो जाते हैं, तो नक्सलवादी ऑपरेशन के लिए मौसम मुफीद हो जाते हैं। अब आप खुद ही ये रिपोर्ट देख लीजिए जो फरवरी से जून के महीने में ही दर्ज की गई है। अप्रैल 2010 ताड़मेटला नक्सलवादी हमला, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। मई 2013 झीरम घाटी हमला, जिसमें 30 कांग्रेसी नेताओं और सुरक्षा कर्मी भी इसमें शहीद हुए थे। अप्रैल 2021 सुकमा बीजापुर हमला, 22 सुरक्षा बल जवान इसमें शहीद हुए थे। और अब है दंतेवाड़ा के अरनपुर की ये पूरी घटना।
इस खास रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। आगे की महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।